लाइट वाइट कुछ नहीं, उधर खड़े हो पीछे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है छठ पूजा, तो यहाँ पर हम आए हुए हैं छठ पूजा का सामान लेने के लिए। तो फ्रेंड जो जो भी छठ पूजा करते हैं तो उन सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी छठ पूजा, और जो नहीं भी करते हैं उनको भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना, अभी मम्मी ले रही थी सामान जो सूप में भरा जाता है। मतलब हम पूजा मतलब व्रत नहीं रखती मम्मी, सूप भरती हैं। तो सूप भरने के लिए ये सामान चाहिए होता है। मतलब मम्मी को भी नहीं पता कि क्या क्या चाहिए होता है। मम्मी यहाँ पर जाती हैं, मतलब यहाँ मार्केट लगती है इनकी, जो जो सामान मिलता है। तो यहाँ पर जाके मम्मी इन भैया से बोल देती है कि भाई हमें सूप भरना है, वो सामान दे दो। तो वो ये ऐसे लगा रखा है ना, इसमें से दो दो जोड़ी सब कुछ लेना होता है। तो यहाँ पर नारियल ले रही है मम्मी पानी वाला, फिर ये लेंगे पाइनएप्पल लेंगे, और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं सब दो दो जोड़ी। सूप ये होता है वो। तो मम्मी कह रही है इस बार सूप में ना मतलब सामान गिरता है तो कुछ बड़ा सा ले लेते हैं। मतलब ये टोकरे भी सूप कहलाते हैं और वैसा भी सूप होता है। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी ने लिया है सूप, और उसके बाद लेने लगी कान्हा की रज़ाई, क्योंकि अब ठंड आ गई है। कान्हा के लिए वैसे रखी है, लेकिन मम्मी कह रही है चलो दूसरी ले लेते हैं, कंबल ले लेते हैं। तो इस बार मम्मी ये देख रही थी कंबल की, ये ले लेते हैं दोनों कान्हा के लिए, क्योंकि पहले हमारे पास एक कान्हा जी थे, अब दो हो गए, तो इसलिए। अब यहाँ पर ले रही है मम्मी पान सुपारी और ये फूल भी। मतलब यहाँ पर सारी आपको सामान मिल जाएंगे छठ पूजा का, सिर्फ आपको जाके खड़े हो जाना है तो वहाँ पर पता लग जाएगा कि ये भी लेना ये भी लेना। तो यहाँ पर ले रही है मम्मी गन्ने, गन्ने भी लेते हैं। तो गन्ने लेते हैं और फल लेते हैं। फल लेते हैं 5 प्रकार के। तो मम्मी ने लिया ये सिंगाड़े ज़रूरी होते हैं, और जो है ये संतरा वगैरह मम्मी ने लिया, और ये लिया, ये बहुत ज़रूरी होता है मम्मी के। तो गाइज़ इस तरीके से सूप भरा जाता है। मतलब फल फ्रूट और पूजा पाठ के जो भी सामान होते हैं इस तरीके से रखा जाता है, और मन्नत का सूप भरा जाता है। तो ये हमारी मन्नत का सूप है जो हम भरते हैं कन्नू के नाम का। और गाइज़ यहाँ पर देखो मम्मी ले रही है फूल माला, और ये आंटी जी कह रही थी मेरी अभी कोई भी बोनी नहीं हुई है तो ले लो, तो मम्मी ने कहा चलो दे दो। वैसे हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मम्मी ने ले लिया था, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं ले लो, भगवान करे कि आपकी अच्छे से बोनी हो जाए। तो यहाँ पर मम्मी ने ले लिया है, और उसके बाद हम चलते हैं घर की साइड। सामान तो हम ले आए हैं, और गाइज़ हम हो गए लेट, क्योंकि मौसी वगैरह आई हुई थी ना, वो दिन में आ गई थी, तो फिर ऐसे जा नहीं सकते। सामान वगैरह हम ले आए और हम हो गए लेट, यानी कि 5 तो यहीं बज गए हमें, और हमें जाना था 4:30, और हमें इतनी लेट हो गई है क्योंकि गाइस मौसी आई हुई थी, तो फिर ऐसे एकदम से जा भी नहीं सकते थे। और कल मम्मी सामान लाती तो कल भी मम्मी मौसी जी गई थी, तो मौसी यहाँ पर आ गई, इस वजह से लेट हो गई। फटाफट से चलते हैं नीचे, तैयारी करके फिर जाते हैं। गाइस सूर्य को अर्घ देना होता है ना, इसलिए जल्दी करना होता है। तो गाइज़ भैया ने हमें बोला था कि 4:30 बजे तक आ जाना, लेकिन हम तो मार्केट में ही थे 4:30 बजे तक, तो 5 बज गए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है मम्मी कह रही है कि तुम सूप लगा दो, मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। तो इधर जो है मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैं वैसे वैसे कर रही हूँ जैसे मम्मी मुझे बता रही हैं। पहले सूप को धो लेना है, उसके बाद रंग से ऐसे कर देना है, और उसके बाद सारा सामान रखना है। और ये जो लाल कपड़ा था ना गाइज़, मम्मी कह रही थी कि पहले बिछाना था, लेकिन मैं भूल गई, मेरे को नहीं रहा। तो मम्मी कह रही चल कोई नहीं, ऊपर से मतलब लाल कपड़ा ढक के भी ले जाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, ऊपर से ढक देंगे। तो यहाँ पर सब गंगा जल का छींटा मार के हमने सूप भर दिया है। इस तरीके से सूप भरा जाता है। अब ये लेके, ये जो उठाते हैं ना गाइज़, ये लड़के ही उठाते हैं, लड़का उठाता है या फिर जो मतलब हस्बैंड होते हैं यानी कि पापा जी, वो उठाते हैं, लड़कियाँ नहीं उठाती। तो फिर यहाँ पर कन्नू सर पे उठाएगा और फिर मम्मी लेके जाएंगी। तो ये देखो इस तरीके से कन्नू ने उठाया सूप, और ये कितना प्यारा लगता है सूप उठाता हुआ। जब जो ये छोटा सा था ना, तब इसके लिए छोटी सी टोकरी सूप लाते थे, छोटा सा। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मम्मी कह रही थोड़ा और बड़ा ले जाते हैं कि सामान गिरे ना। तो अब ये उठा के लेके जाएगा। और यहाँ पर हम आ गए हैं अपने दादा दादी के घर पर। तो ये हमारे दादा दादी का घर है, और मतलब बहुत पुराना घर है दादा दादी का। और यहीं पर ही मम्मी की शादी हुई है, मम्मी यहीं पर ही आई हैं सब, मतलब सबकी शादी यहीं हुई है। तो ये हमारा एक पुराना घर है। तो
दादा दादी हम सब यहाँ पर, हमारी बहुत सारी यादें हैं जब हम इकट्ठे साथ मिलके सारा रहते थे, चीची चाचा करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, इधर मम्मी कर रही हैं पूजा, और सभी मतलब यहीं पर ही कर लेते हैं, जो भी गली में करता होगा वो भी यहाँ आ जाता है, और बुआ तो करती हैं। तो गाइज़ इस बार तो जो है अरे किसी बात मैंगो तो वो भी दे दो, मैंगो भी मांग रही है। मैंगो भी लेगी ना? हाँ मैंगो है किसी का? कह रहे हाँ हाँ भी कर रही है। मैंगो का सीजन बेटा डाल दे। तो गई सूर्य ढलने से पहले यहाँ पर आना होता है और जल में खड़ा होना होता है, और मतलब सूर्य देवता को ढलने से पहले अर्घ देना होता है। जब वो ढलते हैं ना तब अर्घ देते हैं, और सुबह जब वो उगते हैं तब अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से होता है। और जब तक यहाँ पर ये माता बनाई हुई है, लक्ष्मी माता कहते हैं या पार्वती माता कहते हैं इन्हें, जिनकी पूजा होती है छठी मैया की, तो पार्वती माता कहते हैं। तो यहाँ पर ये पार्वती माता का वो बना रखा है, यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखो किस तरीके से ये घाट, वैसे तो घाट होते हैं बड़े बड़े, उसमें खड़ा होना होता है और पूरा ऊपर तक पानी होता है, लेकिन अभी जो है भैया घर पे ही कर देते हैं। इस तरीके से अपना एक छोटा सा घाट बना देते हैं और यहीं पर ही सब खड़े हो जाते हैं। ये देखो कितने अच्छे से बना रखा है भैया ने, और मतलब अभी इतना ही कर रखा है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कि हाँ खड़े हैं। वैसे तो ऊपर तक घाट होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ तो ज़्यादा ही पानी होता है, वहाँ तो पूरा आधा इंसान उसमें ही रहता है पानी में। और गाइज़ ये जो पानी होता है ना, गंगा जल जैसा पवित्र होता है, क्योंकि इसमें जो ये खड़े हैं ये 3-4 दिन के अपने व्रत का नियम का पालन करते हैं और उसके बाद ये खड़े होते हैं। और ये बहुत ही पवित्र जल होता है, इसको घर में छिड़का भी जाता है, जैसे एक गंगा जल होता है उस तरीके का ही ये जल है। तो यहाँ पर बहुत ही पवित्र जल है जिनमें ये खड़े होते हैं। और यहाँ पर आ गई है बड़ी मम्मी भी, वो भी निकल आई हैं क्योंकि काफ़ी देर से खड़ी होंगी। ये भी ऐसे खड़े होना होता है इस तरीके से। तो यहाँ मम्मी अभी आई हैं, तो अभी मम्मी कर रही हैं पूजा, यहाँ पर पूजा करेंगे फिर वहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर ना सॉन्ग चल रहे हैं छठी माता के भोजपुरी सॉन्ग, तो जिस पे अगर मैं ऑन कर दूँगी ना तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा म्यूट किया हुआ है, अपनी वॉइस ही एडिट की हुई है। अदरवाइज़ वैसे छोड़ूंगी तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं भजन, समझ तो नहीं आता लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। तो गाइज़ हमारे यहाँ तो ये नहीं होता था छठ पूजा, और दादी दादा तो मना ही करते थे क्योंकि उनके में होती नहीं है। लेकिन जो मेरी बीच वाली चाची है ना, उनके मम्मी करती थी, तो वो अपने घर जाती थी तो सूप भरती थी, वो भी जैसे हम सूप भरते हैं तो वो सूप भरती थी। और उसके बाद जो है शुरू करा मम्मी ने, मम्मी को मन्नत का दिया हुआ है, यानी कि मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है उन्होंने मन्नत मांगी थी हमारे लिए कि हमारा भाई हो जाएगा तो हम सूप भरेंगे। तो मम्मी को पता नहीं था, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया फिर हमने सूप भरना तब से शुरू करा है, और अब तक माई रानी की कृपा से भरते आ रहे हैं। और आगे भी मम्मी कह रही है हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि कोई बुराई नहीं है इसमें, और माई रानी ने हमारी मनोकामना भी पूरी करी है, तो फिर हम करते रहेंगे। तो बस गाइज़ यहाँ मम्मी भर रही हैं सूप, और छठी माता बहुत जल्दी सुनती है, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए गाइज़ अब आप देखोगे कि हर जगह रखा जाता है और हर जगह सब करते हैं इनको। तो गाइज़ यहाँ पर ये भाभी हैं, यानी कि मेरी बुआ की बहू, तो इन्होंने व्रत रखा हुआ है कि पहले बुआ रखती थी, अब बुआ ने इनको दे दिया है तो अब ये रखती हैं। तो ये जो व्रत रखते हैं ना वो सूप को जो है ऐसे रखते हैं और इस तरीके से करते हैं। पूजा पाठ का तो देखो इस चीज़ का मुझे पता नहीं, जैसे मैं देख रही हूँ वो बता रही हूँ, तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ बच्चों को लग रहा है पीछे जैसे स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो इन्जॉय करने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये कर रहे हैं अपनी पूजा।
गाइज़ ये वाला जो सिंदूर होता है ना, ऑरेंज वाला सिंदूर, ये बहुत ही ज़्यादा होता है और ये सबके लगता है। मतलब ये देखो यहाँ पर चाची मुझे भी लगा रही हैं, ये मेरी बीच वाली चाची हैं, तो ये लगा रही है सबके सिंदूर, क्योंकि इनकी पूजा हो चुकी है और ये भी व्रत रखती हैं। तो ये इन्हीं की मम्मी है जो रखती थी व्रत, तो ये वहाँ जाती थी अपने घर करने, लेकिन अब तो जो है ये यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर यही चाची है जिनकी शो होती थी और बाकी यहाँ हमारे यहाँ किसी के नहीं होती थी। तो बस यहाँ पर अब वो इस तरीके से सब बच्चों के सबके इस तरीके से ये वाला सिंदूर लगाएंगे, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और गाइस हमारे तो जब शादी वगैरह होती है ना, तो यही वाला सिंदूर लगता है। वो भी हमें कैसे पता लगा, जब भैया की शादी हुई थी तब बड़ी मम्मी ने बताया था कि ये वाला सिंदूर जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और 1.25 महीने तक जो है दुल्हन जो नई बहू होती है हमारे घर में, वो यही वाला सिंदूर लगाती है। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखो इसको शौक चढ़ रहा है, ये देखो कितने मंजे से मेरी भतीजी ऐसे मज़े कर रही है, शौक चढ़ रहा है इसको। तो गाइज़ जिन जिन की पूजा हो गई है ना, वो सबको लगाएंगे सिंदूर, मांग भरेंगे और टीका लगाएंगे, और उसके बाद जो हम बच्चे हैं उन सबको लगाएंगे टीका, जिन जिन की पूजा हो चुकी है, और फिर बड़े छोटों के पैर छुएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर अब कन्नू कर रहा है, क्योंकि वैसे तो सबके साथ ही खड़े होते हैं, लेकिन हम लेट हो गए थे ना थोड़ा, तो सूप भर के भाभी ने कर दिया है और अब इसके बाद थोड़ी देर ऐसे खड़े होना है। तो कन्नू का हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कों की ही पूजा होती है ये ज़्यादातर। और यहाँ पर मतलब जल जो देते हैं ना, जल जो देते हैं सुबह और शाम, वो लड़के ही देते हैं, या तो पापा दे सकते हैं या फिर कन्नू दे सकता है। तो पापा जी जॉब पर थे तो कन्नू ही देता है, तो यहाँ पर कन्नू दे रहा है। और फोटो सेशन भी हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ मम्मी पूछ रही थी भैया से, तो भैया बता रहे थे ऐसे ऐसे जल डालना है, तो एक साइड से भैया डालेंगे, एक साइड से वो अर्घ देगा, इस तरीके से होता है, जल दिया जाता है। तो यहाँ दे रहे हैं लड़के ही देते हैं ये जल। तो यहाँ मम्मी पूछ रही है भैया से, उस तरीके से कर रहे हैं। और भैया को तो पता ही है, भैया तो गांव में जाते हैं, करते ही हैं। तो यहाँ पर इनके यहाँ भी होता है, मतलब बुआ जी जो है इनकी मम्मी करती रहती ठंड लग जाएगी पैर से। तो गाइज़ यहाँ पर ये है मेरी बुआ जो व्रत रखती हैं शुरू से ही, इनके यहाँ होता है, इनके ससुराल में, मतलब हमारी 3 बुआ हैं, तो इन्हीं के ही जो है इनके ससुराल में होती है ये चीज़, मतलब छठ माता की पूजा। तो ये उठाती हैं, फिर इन्होंने दे दिया अपनी बहू को, ये जो ब्राउन साड़ी में जो है इनको दे दिया। और उसके बाद ये मेरी सबसे छोटी वाली चाची हैं, तो यहाँ पर ये लगाएंगी अब मम्मी को। इन्होंने पहली बार गई जब व्रत उठाया है, इन्होंने देखकर कि भाई ये भी रख रहा है, चलो मैं भी रख लूँ, ऐसे तो होता ही रहता है, तो इन्होंने रख दिया। लेकिन मम्मी ने तो भाई सूप ही भरा है, क्योंकि हमारी तो मन्नत का है, किसी और ने हमारे ऊपर उठाया था कि भाई ये मन्नत का है, इनके भाई हो जाएगा, तो मम्मी भरेंगे सूप। तो मन्नत का है तो मम्मी सिर्फ सूप ही भरती है, पूजा पाठ का मम्मी को ज्ञान नहीं, तो मम्मी कह रही वो चीज़ करनी नहीं। तो बस यहाँ पर चाची ने मम्मी के पैर छू रहे हैं, क्योंकि मम्मी बड़ी हैं और वो सबसे छोटी हैं। इधर ये है मेरी भाभी, यानी कि मेरी बुआ की बहू, तो यहाँ पर ये भी भरेंगे मांग। और इन्होंने रखा हुआ है व्रत, ये तो शुरू से ही रखते हैं, इनके तो होता ही है, तो इनका माना जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर इन्होंने रखा है, और ये देखो ये गले लग रही है, क्योंकि ये भांजी लगी मम्मी की, भांजी बहू, तो ये पैर नहीं छू सकती, पाप लगता है। तो अब यहाँ पर ये मेरी बीच वाली चाची है, तो अब इनके मम्मी करेंगी टीका, सिंदूर लगाएंगी, जैसे इन्होंने लगाया था वैसे मम्मी इनके लगाएंगी। और ये भी मम्मी से छोटी हैं, तो ये भी मम्मी के पैर छुएंगी। तो कितना अच्छा लगता है ना जब सारी फैमिली साथ में होती है और इस तरीके से पूजा पाठ कर रही होती है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये है मेरी बड़ी मम्मी, और ये चारों जो है देवरानी जेठानी आज साथ ही थी और साथ ही पूजा कर रही थी। तो ये देखो यहाँ पर मम्मी ने बड़ी मम्मी को भी करा और बड़ी मम्मी के पैर छुए, क्योंकि मम्मी दूसरे नंबर की है, सबसे बड़ी मम्मी है, फिर मम्मी है, फिर उसके बाद वो रेड साड़ी वाली मेरी चाची, फिर वो सबसे छोटी वाली चाची जो सबसे लंबी है। तो ये देखो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ये पहना रही है साड़ी। अब मुझे नहीं पता ये क्या होता है, इसमें फल फ्रूट पता नहीं क्या बांधा है चाची ने, और इस तरीके से यहाँ पर ये पहनाया जा रहा है।
तो गाइज़ लक्ष्मी माता की पूजा बोलते हैं, पता नहीं पार्वती माता की, मेरे ये भी कंफर्म नहीं हूँ कि क्या कौन सी माता के रूप में पूजा जाता है छठी माता को। तो गाइज़ यहाँ पर ये है मेरी भाभी, बंटी भैया की बहू, तो यहाँ पर ये भी कर रही है टीका, और इन्होंने भी व्रत वगैरह नहीं रखा है। ये भी सूप जैसे भरती है ना बड़ी मम्मी, तो वैसे ही आ जाती हैं ये भी। तो यहाँ पर ये भी पैर छू रही हैं क्योंकि ये भी जो है बहू है, मम्मी सास है। तो बस यहाँ पर सब एक दूसरे के ऐसे ही टीका लगाएंगे, पैर छुएंगे। यहाँ मम्मी सभी बच्चों के टीका लगा रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पर चारों हैं, चारों देरानी जिठानी और ननंद भी, एक ननंद है तो वो भी खड़ी हैं। और यहाँ पर ये देखो ये सारे कर रहे हैं पूजा। और पहले तो ना गाइज़ हमारा मतलब दादा दादी जी थे ना, तो बहुत बड़ी फैमिली थी, मतलब 3 बुआ जी थे, तो 3 बुआ जी की फैमिली, और फिर पापा है, 4 भाई हैं, तो इनकी फैमिली सबकी। तो हम सब छोटे मोटे सारे बच्चे होते थे, बड़े छोटे सारे, तो मैं इधर से उधर। और ये जो घर है ना गाइज़ ये 100 गज का था, तो अब तो खैर डिवाइड हो गया, 25 गज उधर हो गया है, बड़ी मम्मी को दे दिया, और इधर जो है 75 गज ये पूरा है, और सामने जो है बुआ जी का है। तो ऐसे हमारे घर जो है 3 घर थे गली में, तो सारे बच्चे कभी इधर कभी उधर उधम मचाते रहते थे। और ऐसे ही सब इकट्ठे होके, जो जब दादा दादी जी थे तब भी सब ऐसे ही इकट्ठे होके पूजा पाठ किया करते थे, और साथ में ही पूजा करते थे, जैसे अब कर रहे हैं अब भी। तो गाइस जैसे अब कर रहे हैं वैसे भी पहले करा करते थे। पहले और भी ज़्यादा लोग होते थे, हमारी फैमिली बहुत बढ़िया, और भी ज़्यादा लोग होते थे, बच्चे बच्चे सब, तो बहुत ही मज़ा आता था। और अब भी देखो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब सबके साथ जो है मज़ा अलग ही आता है। और यहाँ पर ये देखो सब बैठे, सबका फ़ोटो शूट हो रहा है कि भाई कभी कभार ऐसा चांस मिलता है। अब तो पहले तो होता ही रहता था, लेकिन अब ऐसे बहुत कम चांस मिलता है कि हाँ भाई पूरा परिवार साथ है तो चलो फ़ोटो ले ली जाए। तो अब साथ हैं, सब फ़ोटो ले लेते हैं, या फिर शादी वगैरह होती है तभी इकट्ठे हो पाते हैं सारे, तो वरना तो सब अपने अपने उसमें बिजी हैं। तो बस यहाँ पर सब फ़ोटो भी ले रहे हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं पूजा पाठ की। अमेज़न पे ट्राई करो, यहाँ पैसे रखे तो भी तुरंत रिफंड मिल जाता है। नाचने वाले लगा दो, बच्चे नाचने गाना लगा दो, नाचते अरे आगे दिया दिखा दिया, केला दे दो खुश हो जाएगा। और गाइज़ ये लड़की मुझे नहीं पता, गली में ही होगी शायद, पता नहीं कौन है। तो ये कर रही थी डांस, तो मम्मी भी इसके साथ डांस करने लगी। मम्मी कह रही भाई गाना तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ठुमके मैं लगा सकती हूँ। तो मम्मी ने ठुमके लगाने शुरू कर दिए भाई लड़की को कंपनी देने के लिए, क्योंकि वो बड़े मस्त होकर डांस कर रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो गया और मौज मस्ती भी हो गई। और सारे देखो पीछे कैसे पहले तो भैया वगैरह सारे होते थे ना, वो सब भाई मम्मी के साथ डांस करते थे, खूब मज़ा आता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा।
केला मिल जाता है खुश हो जाते। जब भी जीप निकाल रहा है बटिंगा एक ही जगह ढूंढी आज मैं केले के नाम से जीप और गाइज़ ये है मेरे दादा दादी जी का पुराना घर, जो कि अभी भी ऐसे ही है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए हैं क्योंकि अब रहते रहते तो चेंजेस करते रहते हैं। और इधर गाइज़ ये जो गेट है ना, इधर से बड़ी मम्मी का था, मतलब पूरा एक ही था ना, ये बंद करा दिया, डिवाइड कर दिया, वरना ये पूरा एक ही था। तो ऐसे ही हम पूरे घर में घूमते रहते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। और ये लेकिन बना उस तरीके से ही है जो जैसे पहले था। अब जो है थोड़े बहुत ये रह रहे हैं तो चेंजेस कर रहे हैं, जैसे टाइल वगैरह है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत कर ही रही गाइस है। मैं आई थी ये साड़ी लेने के लिए कि जल्दबाजी में गए थे ना, तो साड़ी रह गई थी, तो अब ये साड़ी देने वापस जाती हूँ। तो अभी चलते हैं वापस वहाँ और साड़ी लेके आते हैं। अब गाइज़ मम्मी को जैसे कि पता नहीं है ना पूजा पाठ का इतना, यहाँ पर मतलब हर बार ही करती हैं, 9 साल से कर रही है मम्मी, लेकिन फिर भी भूल जाती हैं। तो साड़ी जो है मम्मी ने निकाली थी, मम्मी सोच रही कि सुबह दी जाती है साड़ी और श्रृंगार। तो बुआ जी से पूछा तो बुआ कह रही नहीं, अभी दी जाती है और सुबह जो है वो चढ़ाई जाती है। तो फिर मैं दोबारा साड़ी लेने गई और अब यहाँ पर पूजा वूजा करके अब सब ने अर्घ वगैरह दे दिया है, अब सब जाएंगे अपने अपने घर। गेम खेलने में लग रहा था, अभी तो तेरे पापा से शिकायत करता हूँ। क्या बता रहा है गेम और यहाँ पे मम्मी को नहीं बता रहा था। ये हर्षु ले जाएगा ना। ये अर्जुन दे रहा है तो सही में भैया, हर चीज हमारे में कन्नू पीछे ही पीछे रहता, मेरी लड़कियां आगे रहती, लड़का मेरा पीछे रहता, मेरा भी लड़का ऐसे ही है। लड़कियां मेरी ले लो मैं नीचे। हाँ भाई ले जा ले जा ले जा। कटोरी रख देना इसमें और उसी में दिया रखना। हाँ, यहाँ पे टिक्का सुबह ये भी लेके आना पड़ेगा, जो तुमने भर के थाली कोसी वो भी लेके भाई चलो मैं धीरे धीरे चगरिया कौन ले जाएगा क्या? आन दो, फिर अभी आन दो, इससे उठेगा नहीं ना, कन्नू से इतना उठेगा नहीं ना। दीदी तो करती है, मेरा हमें क्या आता है, हमें तो पता नहीं करती हूँ मैं भी। फिर तुम लेना नहीं उतरेगा भाई से जीने पे से मुँह पकड़ रखा है। अरे चलो ना उतारो। ये वही करता, मेरा सिर घूम गया, बाप से ज्यादा नाजुक है ये, नाजुक कर लिया मेरी। तो गाइज़ अब जो है पूजा हो गई है समाप्त और अब जो है सुबह की शुरू होएगी। जब सुबह को सूर्य जब उगेंगे तब उनको अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये देखो सूप इस तरीके से उठाया जाता है और इसी तरीके से सर पे रख के लिया जाता है। ये गाइज़ बहुत पवित्र चीज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनको करना पड़ता है। तो ये रखा जाएगा बुआ के घर, क्योंकि वहीं जो है व्रत वगैरह रखते हैं, पूजा पाठ का सामान है, ठेकुआ वगैरह, तो वहाँ 3 दिन 4 दिन से व्रत का पालन हो रहा है, तो इधर ही रखा जाएगा। यहाँ मत्था टेक के हम जा रहे हैं अपने घर। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 6:30। ये देखो मम्मी की, अभी तो मम्मी ने आधा पहुँच लिया, क्योंकि सब पूछते हैं कि आप बिहारी हो, आप बिहारी हो, या आपने भी व्रत रखा है। तो मम्मी पूजा पाठ सब एक समान है, इसमें कोई बिहारी कोई कुछ नहीं। पूजा पाठ है, वो भी माता रानी है, ये भी माता रानी है, सब माता रानी है। तो मम्मी मतलब पूछ के इशारा कर रही थी। और मम्मी कविता की हमें वहाँ की याद आती है ना, वहाँ तो मम्मी सिर्फ बैठ जाती थी, सब मेरी फ्रेंड की मम्मी सब अच्छे से करती थी, मम्मी सिर्फ बैठ के देखती थी, वो मम्मी को करती रहती थी। मम्मी तो देखे सामान पकड़ा देती थी हाथ में। अब यहाँ तो है थोड़ा बहुत मम्मी कर लेती है। अब मैं सीख भी 9 साल हो गए ना। हाँ 9 साल हो गए। 9 साल भी तो हो गए करते करते 9 पहले साल। शुरू में पता नहीं पहले मम्मी सिर्फ प्रसाद भिजवा देती, क्योंकि हम ही जाते थे बच्चे, तो मम्मी हमारे हाथ प्रसाद भिजवा देती थी, जैसे फल वल। अब मुझे 9 साल हो गए तो मुझे आ भी गया ना। अब वो आ भी गया, लेकिन जब की बात अलग थी, क्योंकि खाना पीना वही एकदम मजे में करते थे, तो बहुत सारी चीजें थी। तो गाइस अभी मैं जाती हूँ दूध लेने, क्योंकि बेचारे 2 किलो दूध हमारा रखते हैं, उनका वेस्ट जाएगा। और वो वैसे तो दूध 4 साढ़े 4 बजे वो देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम जाते हैं लेट, वो हमारा पहले ही रख देते हैं कि आप कभी भी आओ, आप ले जाओ।
हमने कहा ठीक है। तो अभी मैं जाती हूँ दूध लेने, और ना थोड़ी सी भूख सी लग रही है क्योंकि सुबह मैंने खाई थी, सुबह क्या दोपहर में मैंने खाई थी कचौड़ी नहीं, ब्रेड पकौड़ा, सॉरी, कचौरी और ब्रेड पकौड़े दोनों आए थे, तो मैंने खाए थे ब्रेड पकौड़े। अभी मुझे लग रही है भूख सी थोड़ी सी, तो अभी मैं चाउमीन लेके आऊँगी, कन्नौर में खाएंगे चाउमीन। तो अलग अलग लाइए। हाँ हाँ ठीक है ना, तू ज़्यादा खाएगा क्या? अलग अलग लाइए। तो गाइज़ यहाँ पर बना रही है चुनमुन ठेकुआ। तो जो बिस्कुट होते हैं ना उसको ठेकुआ बोलते हैं, हम पहले बिस्कुट बोलते थे लेकिन अब मैंने नाम याद कर लिया, इसको बोलते हैं ठेकुआ। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चुनमुन को भी हमारे घर में तो सबको पसंद है और पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पापा के लिए तो स्पेशली पहले सब ना एक्स्ट्रा भेजते थे कि भाई ठेकुआ पापा को बहुत पसंद है, और पापा तो सबसे कह के बोलते थे कि भाई वो वाला प्रसाद ज़रूर लाना। तो यहाँ पर मम्मी ने एक बार बनाए थे तो हम सब ने सीख लिया है। तो चुनमुन को भी बहुत पसंद है, तो चुनमुन ने ये बनाने लग गई थी ठेकुआ। और पिछली बार हमने चढ़ाया था ना तो बुआ ने मना कर दिया था कि हम नहीं चढ़ा सकते क्योंकि हम व्रत नहीं रखते, और इसको बनाने के नियम अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया जाता है और प्याज लहसुन का परहेज़ किया जाता है जब इसको बनाया जाता है। तो हमने कहा खाने के लिए तो बना ही सकते हैं, मम्मी ने कहा हाँ खाने के लिए बना लो। तो गाइस चुनमुन ने अकेले ये ठेकुए बना लिए और बड़े क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। तो गाइस अब जब सुबह जाएंगे ना, सुबह जो जल वगैरह चढ़ता है तो वहाँ पर जाएंगे, तो तब मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने कन्नू के कपड़े निकाल लिए क्योंकि कन्नू को फिर कपड़े ढूंढो और ये सब करो, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, इसलिए अभी से निकाल के रख दिए। और सुबह ठंड होगी ना हल्की से, तो जैकेट वगैरह भी निकाल दिए हल्की फुल्की। और मतलब इस बार तो इतनी ठंड है नहीं, लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। मैं भी अपना स्टॉल ढूंढ रही थी लेकिन मिला ही नहीं मेरे को अलमीरा में, मिला ही नहीं अलमीरा में। अब देखना पड़ेगा कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं। तो वैसे तो इतनी होगी नहीं, फुल स्लीव के निकाल लिए मैंने सूट। यहाँ मम्मी बना रही है खाना, तो मम्मी सूखे छोले मम्मी तरी वाले बना रहे थे। तो गाइस यहाँ मम्मी ने बनाया मस्त ग्रेवी वाले छोले, सूखी भी ग्रेवी होती है मम्मी, सूखे होते हैं। ये देखो कितना मस्त लग रहे हैं, सूखे काले चने धनिया डाल के मस्त। और यहाँ मम्मी बना रही है दाल चावल, और अभी रोटी बाकी है जो कि पापा आएंगे तो गर्मा गर्म बनाई जाएगी। तो गाइस इतने में कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग, मम्मी बना रही है खाना, भेज रही हूँ अभी। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी मैं मम्मी को वीडियो वगैरह सेंड करके हाँ A to Z भेज दूँगी। तो गाइस मम्मी को वीडियो वगैरह सेंड करके करूँगी वीडियो एडिटिंग, और उसके बाद जो है मैं सोऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, सारे काम फटाफट से निपटाने हैं, फिर वहाँ जाना है। मतलब सुबह झाड़ू पोछा करके ही जाना है क्योंकि जोत बत्ती जब भी होती है तो जल्दी उठ कर नहाना धोना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एडिटिंग करने के लिए, फिर मेरे को आ रही नींद, मैं थक चुकी हूँ। पूरा दिन ऐसे ही कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता, पूरा दिन। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं वीडियो एडिटिंग करके खाना वाना खा के अपना सोऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो ज़रूर देखना, और अगर वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।